क्षण क्षण अनमोल है और जो अनमोल है उसका कोई मोल नहीं होता, उसका कोई तोल नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। और जीवन में जीवन से संबंधित जो भी कुछ है वह सब अनमोल है। मोल है बाजार में, मोल भाव है बाजार का, मोल भाव है सुख सुविधाओं का, मगर जीवन का कोई भी मोल नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा समझा जाए कि मृत्यु का मोल भाव किया जा सकता होता तो सब मृत्यु का मोल भाव पूरा लगा देते। तो फिर मृत्यु को टाला भी जा सकता था मोल भाव के ऊपर। और मोल भाव मृत्यु के सामने सारे तुच्छ हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो वह सभी कुछ अपना देने को राजी है, और वह देने को राजी है कि जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो। जीवन की सारी संग्रहित जो भी संपत्ति है, सारा बाजार, जीवन का बाजार सौंप देने को पूरा का पूरा आदमी तैयार हो जाता है कि सामान क्या, कि तुम मेरा सारा बाजार ही ले लो, मगर एक क्षण और दे दो, एक दिन और या एक साल और। मगर ऐसा नहीं होता। तो जो अनमोल है वह अनमोल है, और जो नेचर है, जो प्रकृति है, तो उसने सभी को एक न एक बात तो दी है। नेचर ने कुछ ना कुछ तो अद्वितीय दिया है और प्रत्येक को दिया है। तो प्रत्येक में कोई ना कोई अद्वितीय आर्ट तो है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकृति अपने हाथों से एक कृति बनाए और जो वह कृति है तो उसमें कुछ अद्वितीय ना हो। यह हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी एक आदमी नहीं है, एक भी आदमी नहीं कि जिसमें कोई ना कोई एक प्रतिभा असाधारण ना हो। कोई तो प्रतिभा उसमें है जो असाधारण होती है, जो दूसरे में नहीं मिलती। और वही प्रतिभा, वैसी ही प्रतिभा यदि उसमें से बाहर निकल आए, बाहर निकल जाए, तो फिर जीवन को एक तृप्ति मिलती है। फिर वह तृप्त हो जाता है। मगर दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव तो कुछ और है और आजीविका का साधन स्वभाव के बिल्कुल ही विपरीत है।
तो होता क्या है, होता ऐसे है कि या तो स्वभाव को जो आजीविका है, आजीविका के साधन के उपयुक्त रखो या करो, या फिर आजीविका वह करो कि जो स्वभाव के उपयुक्त हो। क्योंकि यदि स्वभाव आजीविका के विपरीत हो तो उसे स्वभाव को आजीविका के पूरा अनुरूप करना पड़ेगा, तो ही आजीविका चल सकती है। या फिर स्वभाव आजीविका के विपरीत है तो फिर स्वभाव के उपयुक्त होना चाहिए। तो अक्सर होता क्या है कि पहली बात हम लेकर आते हैं, पहली बात अपनाते हैं कि स्वभाव को आजीविका के हिसाब से तोड़ मोड़ लेते हैं, तोड़ मोड़ कर उपयुक्त बना लेते हैं। क्योंकि आजीविका है, वह बात भी ठीक है। वह भी जरूरी है। ऐसा अनुभव में तुमने लिया होगा कि जो युवा तुम्हारे छात्र जीवन का साथी था, तुमने देखा कि बड़ा सीधा, बड़ा सरल, बड़ा ईमानदार, बड़ा सज्जन, तो उसी युवा को बाद में देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि यह युवा इतना सत्यवादी, इतना अहिंसक, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, जैसे कि युधिष्ठिर, वह युवा बड़ी मृदु वाणी वाला, और अब सब कुछ विपरीत हो गया, बड़ा कठोर हो गया। उसकी नौकरी लगी और नौकरी भी स्वभाव के विपरीत लगी। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे तुम उदाहरण लो कि पुलिस की नौकरी लगी नहीं कि 2-4 साल में ही सब कुछ विपरीत हो जाता है, सारा स्वभाव बदल जाता है। स्वाभाविक है, तो बदलना ही पड़ेगा। बदलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आजीविका ही ऐसी है, क्योंकि पाला ही ऐसे लोगों से पड़ता है। तो पुलिस को समाज की गंदगी दूर करनी होती है, तो ऐसे आदमी की आवश्यकता है कि जो आंखें दिखा सकता हो, आंखें दिखाने की क्षमता रखता हो। तो वह भी तो सफाई कर्मी है। वैसे ही यह रक्षा बल है। तो रक्षा बल में है तो रक्षक जैसा स्वभाव भी होना बड़ा अनिवार्य है। मगर यदि स्वभाव विनम्र हो, बड़ा विनम्र हो, तो कठोर ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की तो रोजी रोटी बहुत मुश्किल में आ जाती है। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। कोशिश तो बहुत करते हैं कि स्वभाव चेंज हो जाए, मगर गाहे बगाहे होता क्या है कि उनका मूल स्वभाव बाहर निकल ही आता है।
वे जो भी करें, चाहे उनके जो भी प्रयास हों, जितनी भी कोशिशें हों, मगर स्वभाव बाहर आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ एक बार कि विलियम फॉकनर, जो कि एक सुविख्यात लेखक था, बड़ा प्रसिद्ध लेखक था, दुनिया उसे बहुत ढंग से जानती है। नोबेल